ओम गुरु गणपतये नमः। जय श्री काल भैरव। आदेश। इस जानकारी को सुनने वाले सभी आदरणीय श्रद्धालुओं को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कुछ भी जानकारी देने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को याद करना हमेशा शुभ और अच्छा रहता है। तो आइए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को याद किया जाए। ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिनी दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवम विघ्नव्यू विनाशनम। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रूं हः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि परदोषी तुम सिद्धि बुद्धि परदो भव चिंतितार्थ पदशतहिं शतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्तोत्रम य पठेत भक्ति मानर तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम गुरु गणपतये नमः। आदेश। आज हमसे उदयपुर निवासी लक्ष्मण नाथ तंवर जी ने पूछा कि हे नाथ जी महाराज, मैंने कई लोगों से सर्वेश्वरी विद्या के बारे में सुना है। क्या आप सर्वेश्वरी विद्या के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? और अगर रखते हैं तो कृपया विस्तार से सर्वेश्वरी विद्या के बारे में कुछ जानकारी बताने की कृपा करें। तो हम लक्ष्मण नाथ तंवर जी के प्रश्नों का जवाब बाबा काल भैरव की प्रेरणा अनुसार देने की कोशिश कर रहे हैं, और यह कोशिश कितनी कामयाब होगी यह तो आप लोग ही बताएंगे। आदेश। सर्वप्रथम हम आपको सर्वेश्वरी विद्या के मंत्र की जानकारी का ज्ञान देते हैं कि इस सर्वेश्वरी विद्या के मंत्र का पहला अक्षर है ओम, अर्थात ओंकार, जो ब्रह्मांड को संतुलित करने वाली उग्रतम से उग्रतम ऊर्जा शक्ति को भी संतुलित करने वाली शक्ति ओंकार रूपी ओम ही है। अब इस सर्वेश्वरी विद्या का, इस महामंत्र का दूसरा अक्षर आता है हम, अर्थात यह महाबली संकट मोचन हनुमान जी और क्रोध भैरव का भी बीज मंत्र कहलाता है। इस बीज मंत्र के जप से हनुमान जी और क्रोधराज भैरव की पूर्ण कृपा दृष्टि और दोनों प्रचंड देवों की शक्ति से साधकों को सुरक्षा मिलती है। इस मंत्र का तीसरा अक्षर है ठ, जो प्रचंड शक्तिशाली माँ भद्रकाली तथा महावीर वीरभद्र वेताल के शक्ति का बीज मंत्र माना जाता है। इस बीज मंत्र का जप करने से माँ भद्रकाली और वीरभद्र भगवान अदृश्य रूप में साधक की सुरक्षा हेतु प्रस्तुत होते हैं। इसे सर्वेश्वरी मंत्र के मध्य में 3 बार जप करना पड़ता है। इस सर्वेश्वरी मंत्र का चौथा मंत्र है ह्रोम, जो महाउग्र महाकाल रूपी महादेव का है, जिन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इस बीज मंत्र का उच्चारण करने से भगवान शिव का उग्रतम स्वरूप भी स्वरमदेव सर्वदेव साधक की रक्षा करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। इस सर्वेश्वरी विद्या अर्थात इस सर्वेश्वरी मंत्र का 5वां बीज मंत्र है क्षौम, जो भगवान श्री हरि विष्णु जी के उग्र स्वरूप नरसिंह भगवान का कहलाता है। यह बीज मंत्र भी अत्यंत विस्फोटक और उग्र होता है। इस बीज मंत्र का उच्चारण करने से नरसिंह भगवान जैसी उग्र शक्ति भी साधक की रक्षा करने के लिए वहां उपस्थित हो जाती है।
इस सर्वेश्वरी विद्या का छठा बीज मंत्र ह्रीम है। यह मंत्र हर प्रकार की समस्या को हरने वाली तीसरी महाशक्ति बगलामुखी रूपी पीताम्बरा महालक्ष्मी का बीज मंत्र कहलाता है। यह भी अपने आप में असीम शक्तिशाली बीज मंत्र माना गया है। अर्थात यह 36 अक्षर से निर्मित सर्वाधिक उग्र मंत्र बीज मंत्रों से युक्त सर्वेश्वरी महाविद्या उग्र मंत्र माना गया है और इसके 36 के 36 बीज मंत्र बड़े ही खतरनाक और उग्र शक्ति को जागृत करने में अत्यंत ही सक्षम होते हैं। इसकी उग्रता, इस मंत्र की उग्र शक्ति को हम स्वयं भी कई बार महसूस कर चुके हैं। अगर कोई इस मंत्र का 9 बार अशुद्ध अर्थात गलत रूप में उच्चारण कर दे तो उसे 9 सेकंड में या 9 मिनट में या 9 घंटे में या 9 दिन में या 9 महीने तक भयंकर से भयंकर दंड भोगना पड़ता है या पागल भी हो सकता है तथा उसे पैरालिसिस अर्थात विकलांगता का भी सामना करना पड़ सकता है। यह महामंत्र सर्व प्रकार के कार्य करने में सक्षम होता है। इससे मोहन, मारण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, शांति कर्म भी कर सकते हैं तथा सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति के अधिकारी भी बन सकते हैं। इसी कारण यह सर्वेश्वरी विद्या का महामंत्र कहा जाता है और इसे सर्वेश्वरी विद्या भी कहा जाता है। इस मंत्र के द्वारा भोग और मोक्ष दोनों ही मिल जाते हैं। इस विद्या को उपयोग में लेना बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वह किसी को बता नहीं सकते जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता कि यह इंसान या यह पात्र सर्वेश्वरी विद्या सीखने लायक है या नहीं। और अगर कोई इंसान जिद करके या बिना गुरु दीक्षा के कहीं से इस मंत्र को पढ़कर जप करने लगे तो उसको सिर्फ नुकसान ही हो सकता है, फ़ायदा तो उसको किसी सूरत में नहीं होता। इससे सिर्फ गुरुमुख द्वारा संकल्प शक्ति के साथ धारण करना पड़ता है, तब ही यह सर्वेश्वरी विद्या के लायक बनता है, अन्यथा नहीं। इस सर्वेश्वरी विद्या के मंत्र को सिर्फ गुरु की सेवा और गुरु की भक्ति करने पर ही प्रदान किया जाता है। हमें स्वयं भी कई बार कभी भी अचानक किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ने पर इस सर्वेश्वरी विद्या का उपयोग किया है। वहाँ पर इस महामंत्र ने अचानक से आई हुई कई समस्याएं और कई परेशानियों का तुरंत खात्मा भी किया है। इस मंत्र द्वारा कहीं पर भी अपनी रक्षा की जा सकती है। यह महामंत्र मजाक में भी जपने लायक नहीं है। अगर अशुद्ध उच्चारण किया जाता है तो आपका अनिष्टकारी मृत्यु निश्चित है। शुद्ध उच्चारण किया तो हर प्रकार के कर्म में सफलता भी निश्चित रूप से मिल जाती है। हम तो क्या 3 लोक और 14 भुवन में सभी शक्तियाँ मिलकर भी इस महामंत्र की महिमा बताए तो भी कम होगी। हमने तो इस महामंत्र की कुछ महिमा बताकर मानो सूर्य देवता के सामने एक दीपक ही जलाया है। अगर भूलवश या अज्ञानता से इस सर्वेश्वरी विद्या के मंत्र की जानकारी बताने में हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हमें वीरभद्र भगवान और माँ भद्रकाली क्षमा करने की कृपा करें। अपने अपने विवेक अनुसार आप हमें कमेंट के रूप में जो हम एक लिंक दे रहे हैं, आप अपनी टिप्पणियां प्रकट कर सकते हैं और
हमसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। हमने इस चैनल पर टिप्पणियां करने की सुविधा को समाप्त कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हमारी दी हुई जानकारियों का मजाक उड़ाते हैं और हमारे इस चैनल पर कुछ गलत टिप्पणियां भी देते हैं। खैर, अगर वो कर्म बुरा करते हैं तो उनकी सज़ा परमात्मा स्वयं उनको देगा। हमने इसी वजह से इस चैनल की टिप्पणी करने की सारी सुविधाएं समाप्त कर दी है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए और लाइक कीजिए। और हम सदैव यही कोशिश करेंगे कि आपको इसी प्रकार इसी तरह की अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। अब हम आज्ञा लेने से पहले सर्वेश्वरी विद्या का जो यह महामंत्र है, इसका 9 बार शुद्ध रूप से उच्चारण करके आपको बताएंगे कि यह मंत्र कितना विस्फोटक है। ओम गुरु गणपतये नमः। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ठ ह रोम रोम ह्रीं छेम छोम छेम छम रोम रोम छेम ह्रीं स्माम द्याम स्त्रीं सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ठ ह रोम रोम ह्रीं छेम छोम छेम छम रोम रोम छेम ह्रीं स्माम द्याम स्त्रीं सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ठ ह रोम रोम ह्रीं छेम छोम छेम छम रोम रोम छेम ह्रीं स्माम द्याम स्त्रीं सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ठ ह रोम रोम ह्रीं छेम छोम छेम छम रोम रोम छेम ह्रीं स्माम द्याम स्त्रीं सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ठ ह रोम रोम ह्रीं छेम छोम छेम छम रोम रोम छेम ह्रीं स्माम द्याम स्त्रीं सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ठ ह रोम रोम ह्रीं छेम छोम छेम छम रोम रोम छेम ह्रीं स्माम द्याम स्त्रीं सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ठ ह रोम रोम ह्रीं छेम छोम छेम छम रोम रोम छेम ह्रीं स्माम द्याम स्त्रीं सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ठ ह रोम रोम ह्रीं छेम छोम छेम छम रोम रोम छेम ह्रीं स्माम द्याम स्त्रीं सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम हम ठ ठ ठ सेम चाम ठम ठ ठ ठ ह रोम रोम ह्रीं छेम छोम छेम छम रोम रोम छेम ह्रीं स्माम द्याम स्त्रीं सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। ओम वीरभद्राय नमः। ओम भद्रकाले नमः। आदेश। अब जाने से पहले हमें बाबा काल भैरव की आज्ञा भी लेनी पड़ेगी, तभी इस वीडियो को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। तो हमें भगवान बाबा काल भैरव को भी याद करना चाहिए। ओम नमो काला भैरव, हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जोगण संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी दृष्टि बांध दे मोई, मैं पूजू तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाए लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा क्या सब कुछ होई, देखू भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्रो ईसरो वाचा, ओम भ्रम 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 काल भैरवाय हुम फट। अब आप आज्ञा दीजिए। बहुत जल्द आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आदेश आदेश।